हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु वर्स। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मोस्टली जो लोग होते हैं वह बिजी होते हैं, लेकिन बिजी होने के साथ साथ वह गरीब भी होते हैं, यानी कि पुअर भी होते हैं। तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है और ये क्यों हो रहा है, इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो वाई, इसका टाइटल यह है कि वाई मस्ट पीपल आर बिजी बट स्टिल पुअर। तो इसको शुरू करने से पहले आपको एक सवाल है जिसका कमेंट करके आपको जवाब देना है कि क्या आप दिन में कितना घंटा काम करते हो। तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट यह है कि बिजी का मतलब समझना होगा। बिजी रहने का मतलब यह नहीं कि 24 के 24 घंटे आपको काम ही करना है। बिजी रहना का असली मतलब है आपको प्रोडक्टिव रहना है, यानी कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका आउटपुट भी आप जानो। ये इतने देर करने से मुझे कितना आउटपुट मिला, इससे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर मैं कुछ जैसे कोई एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे कोई बिजनेसमैन है और उसको अपना सेल को इंक्रीज़ करना है, वह टारगेट है उसका, और उसके लिए वह कुछ नहीं कर रहा है, बस सुबह उठ के और दुकान पे आता है और दिन भर यही सोचता है कि ये जो है मुझे सेल बढ़ाना है, और उस सेल बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा नहीं करता, और इसके कारण उसके माइंड में एक इल्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि वह बिज़ी है, पर उसने कोई एक्शन नहीं लिया और वह एक्चुअली में कोई बिज़ी या प्रोडक्टिविटी नहीं कहेंगे उसको। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि बिज़ी इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यूएबल। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। आपको समझना होगा इनकम स्किल और कंफर्ट स्किल्स। यह मेरा नया टर्म है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कंफर्ट स्किल्स, इनकम स्किल्स, बिकॉज ये मैंने क्रिएट किया है इसको आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो मोस्टली पीपल जो है दिन भर कंफर्ट स्किल्स का यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी आता है, जो इजी लगता है, जो रिस्क फ्री है। लेकिन पैसा मिलता कहाँ पे है? इनकम स्किल से। और क्या क्या है वह? सेल्स है, कम्युनिकेशन है, नेगोशिएशन है, टेक है, स्ट्रेटजी है, डिसीजन मेकिंग है, टाइम मैनेजमेंट है। यह सब जो है इनकम स्किल्स है। और लोग किस में बिजी हैं? कंफर्ट स्किल्स में, जो ऑलरेडी उनको आता है, जो इजी लगता है, जो रिस्क फ्री होता है। अब हम बात करेंगे, आपको चूज़ करना है क्या? इनकम स्किल्स को, और उसको और बेहतर बनाना है। वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको पूरा समझना होगा और समझकर अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा, जिससे आप और ज़्यादा बेहतर बन सकें। तो इसके लिए इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। नो लेवरेज ओनली लेबर। वह लेवरेज नहीं लेते हैं और सिर्फ खुद ही मेहनत करते हैं, किसी और से मेहनत नहीं करवाते हैं। यह उनका एक नेगेटिव पॉइंट है। इसको मैं सोच रहा हूँ 2 पार्ट में बनाऊँ, क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने रिसर्च करके एक एक बहुत बड़ा आर्टिकल बनाया हूँ, और इसको मैं नोट्स के फॉर्मेट में बना के एक ड्राइव लिंक आएगा जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या हो सके तो मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा और उस पे मैं इस सभी का नोट्स बनाकर अपलोड करूँगा। तो आप लोग तब तक बने रहिए। सोच बदलेगी, दुनिया बदलेगी।